हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम इम्प्रूवमेंट पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके क्लास 12th का चैप्टर 3 जो आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज कवर करेंगे जो कि आपका क्लास 12th के एग्ज़ाम में लगभग रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए, आपका 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर मात्रा जमा करने के लिए कितनी विद्युत धारा 0.25 सेकंड तक प्रवाहित करनी होगी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ओम के लॉ V बराबर IR के अनुसार बनाइएगा। तो इसका आंसर आप लोग का आ जाएगा 4 एम्पियर। 2 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे तब आप लोगों को बताया गया होगा विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ये लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो आप यूँ समझिए, मान लीजिए A+B अभिक्रिया किया, C+D बना, तो ये मतलब किस चीज़ पे निर्भर करेगा। तो जितना सक्रिय इसका मात्रा होगा, जितना मात्रा होगा या फिर जितना मात्रा वो अभिक्रिया करेगा, आप यूँ समझ लीजिए कि किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया उसके सक्रिय मात्रा पे निर्भर करती है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वह है। ऑप्शन देखिए, 1 एम्पियर, 1 कूलम्ब, 1 फैराड। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि 1 फैराड बराबर आपका होता है 96,500 कूलम्ब। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा 1 फैराड आंसर होगा। 5 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है। और जब आप लोग विद्युत अपघटन पढ़े होंगे तो ये होता है आपका कैथोड, ये होता है आपका एनोड। तो आपका कैथोड पे क्या होता है, अवकरण, मतलब कि ऑक्सीडेशन। और एनोड पे आपका क्या होता है, सॉरी मैंने गलत बोला, यहाँ पे एनोड पे जो होता है आपका वो होता है ऑक्सीडेशन। और ये जो आपका कैथोड पे होता है वो होता है आपका रिडक्शन। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये लगभग आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, उसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। यह क्वेश्चन 5-6 बार पूछ चुका है आपके बोर्ड के एग्जाम में, इसे याद रखिएगा। उसको पूरा होने में आपका 16 मिनट लगेगा। 7 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ईंधन सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को, हाइड्रोजन को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से Zn धातु को प्राप्त किया जा सकता है। तो याद रहे आपका Ag जो होता है, एक मिनट, देखिए जो आपका ये सिल्वर होता है, सिल्वर के विद्युत विच्छेदन से आप Zn धातु को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप लोगों को बनते हैं जो कि आप लोगों को लगभग याद करके जाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका आ जाता है चालकत्व, चालकता, इन सब का SI मात्रक क्या होता है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को अभी के लिए बता देता हूँ। देखिए, ये आपका जो है चालकत्व, चालकत्व का SI मात्रक होता है आपका ओम इनवर्स, और चालकता का SI मात्रक होता है आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस लगभग पूछता है। मैंने इसको डाला नहीं है, मैंने सोचा इसी तरह बता दूंगा आपको। देखिए, अब 9 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90 प्लस 1.50 माइनस 0.74 प्लस 0.34 वोल्ट है। इनमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक कौन है। तो आप ठीक से देखिएगा, तो सबसे ज़्यादा अपचायक आपका हो जाएगा -2.90, जो कि आपका ऑप्शन नंबर B है, A हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है
विशिष्ट चालकता का मान चालकता के मान के बराबर होगा जब, मतलब कब होगा, जब सेल स्थिरांक का मान 1 हो, तभी इन दोनों का मान बराबर हो सकता है, वरना नहीं होगा। 11 नंबर आपका है सर्वाधिक चालकता है। अगर आप इस ऑप्शन में देखिएगा तो इसमें से सर्वाधिक चालकता आपका चांदी, सिल्वर ही एक है जो सबसे ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ से अभिक्रिया भी कर सकता है, इसलिए सर्वाधिक चालकता आपका चांदी होगा। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और जिंक। धातु के अपचायक क्षमता का बढ़ते क्रम लिखना है, मतलब कि इनका अगर आप बढ़ते क्रम लिखिएगा तो आपका हो जाएगा आयरन, जिंक, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आपका 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ का 1 ग्राम समतुल्यांक एकत्रित करने के लिए विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश की आवश्यकता होती है, उससे आपका एकत्रित हो जाएगा। आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है 1 कूलाम्ब बराबर होता है। इस तरह आपका क्वेश्चन माइंड डाइवर्ट भी कर सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 कूलाम्ब बराबर हो सकता है, और कहीं पे आपका क्वेश्चन दे देगा 1 फैराड बराबर भी हो सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा 1 कूलाम्ब बराबर क्या होता है। आप लोग याद रखिएगा जब 1 कूलाम्ब बराबर पूछेगा तो 6.24 गुने 10 के पावर 18, और कभी कभी यहाँ पे 6.25 भी देता है। अगर आपका 1 फैराड बराबर पूछ दिया तो 96,500 कूलाम्ब। यहाँ पे आपका फैराड लिखा गया है, मतलब ऑप्शन इस तरह दिया है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब सेल प्रतिक्रिया साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है उस समय सेल का ईएमएफ क्या होता है, तो उस समय सेल का ईएमएफ आपका 0 होता है, इसे याद रखिएगा। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट CuSO, यहाँ पे 4 होगा, को एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। यहाँ पे Cu++ अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है, इसलिए नहीं रखा जाता है, वो जहर बना देता है। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है 96,500 कूलाम्ब विद्युत CuSO4 के विलयन में मुक्त करता है क्या, 31.76 ग्राम तांबा। ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, इस ऑप्शन को भी आप लोग याद करके जाइएगा। 18 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। यह भी क्वेश्चन आपको बहुत बार मतलब रिपीट हो चुका है कि आपका सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं, या फिर इसका उदाहरण दीजिए, द्वितीयक सेल का उदाहरण दीजिए। लेड स्टोरेज बैटरी, इस ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। और लगभग अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ दिया ना कि सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं या फिर इसका उदाहरण क्या है, तो इसे आप लोग जैसे सेकेंडरी सेल को अगर आप लोग चार्ज करके भी चला सकते हैं। आप प्राइमरी सेल आपका होता है जो एक बार चार्ज हो गया तो उसका खेल खत्म, और सेकेंडरी सेल होता है अगर एक बार उसका चार्ज खत्म हो गया तो फिर से आप उसे चार्ज करिए और फिर से उसे चलाइए, समझे। तो इसका ऑप्शन आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा, लेड स्टोरेज बैटरी होता है इसका एग्जाम्पल। 19 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली अवकारक है, F2। याद रखिए द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, तो कैथोड पे जो आपका मुक्त होता है वो होता है सोडियम, और एनोड पे जो मुक्त होता है वो होता है आपका कॉपर। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है एक सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य है क्योंकि इलेक्ट्रोड का विभव 0 माना गया है। ये लगभग क्वेश्चन नहीं आएगा बट कभी कभी आ सकता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आपका 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है अंतः आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड। ठीक है, जब आप लोग बनाएंगे तो ये आपका कैथोड से एनोड की तरफ प्रवाहित होगा। ठीक है, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप लोगों से पूछे कि आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से होता है तो वो आपका होगा एनोड से कैथोड की तरफ, और धारा का प्रवाह कहाँ से होता है वो आपका होगा कैथोड से एनोड की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ भी चैप्टर 3 अपलोड करूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।